नमस्कार, मेरा नाम पवन राज है और पवन के 3 सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है अनुभा ककरू। ये आर्किटेक्चर दुनिया में जानी-मानी नाम है। अनुभा मैम, आपका पवन के 3 सवाल में स्वागत है। थैंक यू पवन। मैम, आप अपने बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। संक्षिप्त में तो जैसा कि पवन बता चुके हैं कि मेरा नाम अनुभा है। वैसे मैं ओरिजिनली कश्मीर से हूँ बट आजकल दिल्ली में रहती हूँ। मेरी फर्स्ट डिग्री आर्किटेक्चर है, फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और फिर डिज़ाइन स्ट्रैटेजी। तो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन दोनों में थोड़ा अपना हाथ आजमाने के बाद आजकल मैं डिज़ाइन स्ट्रैटेजी और यूएक्स रिसर्च की दुनिया में कार्यरत हूँ। मैम, आपसे मेरा पहला सवाल है जी। कि अगर दुनिया में आर्किटेक्ट ना हो तो क्या होगा? ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो बनती रहेगी, क्योंकि वो तो एक बेसिक ह्यूमन नीड है। हाँ, शायद ये हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत आपको अलग अलग टाइप की बिल्डिंग बनती दिख रही हैं, जैसे आप सिडनी ओपेरा हाउस जाएं या आईफिल टावर या ताजमहल, वैसी बिल्डिंग्स ना दिखें, बट अदरवाइज नॉर्मल बिल्डिंग्स तो बनती रहेंगी। तो आर्किटेक्ट्स ना हो दुनिया में, वो खास फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैम, जैसा कि आपने पहले बताया कि आप पहले आर्किटेक्ट की स्टूडेंट रहीं, फिर आपने अपना पर्सनल प्रैक्टिस किया। जी जी। ठीक है। तो एक आर्किटेक्ट के तौर पे और अभी आप बैंकिंग सेक्टर में पिछले कुछ समय से काम कर रही जी। हैं, तो ऐसा शिफ्ट क्यों आया? सो शिफ्ट एक्चुअली सेक्टर बैंकिंग है, मगर काम मेरा डिज़ाइन स्ट्रैटेजी का ही है या डिज़ाइन रिसर्च का ही है। तो उसमें काम मेरा डिज़ाइन या यूज़र रिसर्च या उससे रिलेटेड रहा है पिछले लगभग 15 सालों से। तो सेक्टर कोई भी हो सकता है। मैं बैंकिंग से पहले टेलीकॉम सेक्टर में थी, उससे पहले कंसल्टिंग में। तो प्रोसेस वही है, काम वही है, सेक्टर चेंज होते रहता है। इसका आप ये भी मायने लगा सकते हैं कि इसकी आवश्यकता सब सेक्टर्स में है। जी, जी। हाँ। तो अभी क्योंकि हम अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं और ये खासकर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के जी। बच्चों के लिए जाना जाता है। जी। तो एक जो यहाँ के मेरे युवा साथियों का एक जो काफ़ी ज़्यादा सवाल रहता है, उनको सोने को नहीं मिलता है क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आर्किटेक्चर के करिकुलम में कुछ ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए? मतलब रिफॉर्म तो तब हो, अगर रिफॉर्म जनरली तब माना जाता है कि जब कोई चीज़ गलत हो। तो यानी कि वो लोग गलत मान रहे हैं इसको कि उन्हें ज़्यादा सोने को नहीं मिल रहा। नहीं, मगर देखिए आज उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, और आर्किटेक्चर की पढ़ाई हमेशा ही ऐसी रही है और पूरी दुनिया में ही ऐसी रही है। काफ़ी फिज़िकली इंटेंसिव होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको काफ़ी फिज़िकली उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है, और क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है कि उसमें दिन रात लग ही जाते हैं। बट यकीन मानिए, आज से 5 साल बाद आप जब इन साथियों से मिलेंगे, यही दिनों को वो याद कर कर के आपको कितने किस्से सुनाएंगे। तो और रही बात जहाँ तक इसको चेंज होना चाहिए, हो सकता है, मतलब चेंज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें तकलीफ है, वो मैं नहीं मानती इतना, क्योंकि हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। बट हाँ, समय के साथ साथ हर एक करिकुलम में, हर एक पेडागॉजी में थोड़ा परिवर्तन होता ही रहता है, और किस स्पीड से होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं शायद आपको कल बता रही थी कि ये एक लाइसेंस्ड प्रोफेशन है आर्किटेक्चर का, जैसे मेडिसिन और लॉ होता है। तो इसका जो भी चेंज होगा उसका इम्पैक्ट एक यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं और स्टेट लेवल पे भी नहीं, एक कंट्री लेवल पे, इवन एट एन इंटरनेशनल लेवल ही होगा। सो ये कोई इकलौते यूनिवर्सिटी या इकलौते स्टेट का मैंडेट नहीं। जी मैम, आप यहाँ पे अनंत फेलोज का मॉड्यूल लेने आई थी, विजुअलाइजेशन फॉर बिल्ट जी। एनवायरनमेंट। एक ऐसा किस्सा जो पिछले 3 दिनों में हो, जो आप यहाँ से लेकर जा रही हो? ऐसे तो एक्चुअली बहुत सारे अच्छे इंसिडेंट्स थे। अब इस वक्त तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा। हाँ, एक अब मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, बट ये है कि मुझे अच्छा लगा, और काफ़ी कोहॉर्ट जो है डाइवर्स है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। हर तरह के लोग हैं, हर बैकग्राउंड से हैं, और एक लाइवलीनेस भी है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। और 3 साल बाद अब इन पर्सन हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे इन पर्सन हो सकता है वैसे ऑनलाइन कभी भी नहीं हो सकता। तो इससे कोई ऐसा ही कोई खास किस्सा नहीं, अगर मानना है तो आप यही मान लीजिए कि 3 साल बाद ऑनलाइन के बाद ऑन पर्सन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। तो यह थी अनुभा ककरू मैम, और इसी तरह मैं आपके बीच और भी आर्टिस्ट को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।